हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो बेसिकली हम आज आए हैं एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार वीडियो के साथ, जिसमें हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज फ्रॉम 1 to 30 एलिमेंट्स। तो 1 से 30 और या फिर 1 से लेकर 118 एलिमेंट्स तक की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो आपको ये ट्रिक फॉलो करना होगा। बेसिकली आपको बता दूं, हमारे पीरियोडिक टेबल में there are 118 elements discovered till date, right? अगर 118 के 118 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चा, कि हमारे पास बहुत ढेर सारे शेल्स होते हैं और हम उनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। अगर आपको ऑफ बाउ प्रिंसिपल फिल करना है तो देखो, सिंपल सी ट्रिक ये है कि कुछ इस तरीके से एक एस बनाओ, देन एस पी बनाओ, देन एस पी डी बनाओ। सर ये एस पी डी क्या बना रहे हो, सारे ऑर्बिटल्स हैं। एस पी डी एफ बनाओ, देन एस पी डी एफ फिर से बनाओ। अब इनको घटते हुए लिख दो, एस पी डी यहां घट गया, यहां लिखो एस और पी। ठीक, अब इसके बाद क्या करो, इसके बाद नंबरिंग डाल दो। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 4 4 4 4, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 7, राइट। विद द हेल्प ऑफ दिस ऑफ बाउ प्रिंसिपल आप 118 एलिमेंट्स तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हो। उससे पहले आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे पास बेसिकली 4 ऑर्बिटल्स होती है, नेमली एस, देन पी, देन डी एंड देन लास्ट में एफ, राइट। एस वाली ऑर्बिटल में हमारे पास एक सबशेल होती है, राइट। पी वाली ऑर्बिटल में हमारे पास 3 सबशेल्स होती है, राइट। और डी वाली ऑर्बिटल में हमारे पास 5 सबशेल्स होती है, 1 2 3 4 5। ऐसे हमारे पास एफ वाली ऑर्बिटल में, मैं नीचे बना रहा हूं, एफ वाली ऑर्बिटल में हमारे पास 7 सबशेल्स होती हैं, राइट। 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, राइट। हर एक सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, राइट। जैसे कि एस की बात करूं तो एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट। और उसको आप कुछ इस प्रकार दिखाओगे 2, राइट। पी में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और आपको इस फैशन में भरना है। पहले सबको सिग्नली फिल्ड करना है, देन पेयरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो पी वाली ऑर्बिटल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसे डी वाली ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पहले सिंगली फिल्ड करते हैं, फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है, राइट। ऐसे हम कह सकते हैं कि डी वाली ऑर्बिटल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से एफ वाली ऑर्बिटल में हमारे पास अ मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट। इसी फैशन में भरना जैसे मैंने भरा, राइट। तो आपको ये पता चल गया हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स होती हैं, एस पी डी एंड एफ। और एस में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में आ सकते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में आ सकते हैं मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ एक चीज और पूछी जाती है एमसीक्यू में, वो पूछता है कि एस ऑर्बिटल का शेप क्या है। तो एस ऑर्बिटल का शेप होता है बच्चे स्फेरिकल। कैसा? स्फेरिकल। तो आप बता सकते हो कि एस ऑर्बिटल का शेप है स्फेरिकल, राइट। ऐसे ही वो पूछता है कि पी ऑर्बिटल का शेप क्या है, तो आप बता दोगे पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बल, राइट। ऐसे ही वो पूछता है डी ऑर्बिटल का शेप क्या है, तो आप बता दोगे इसको डबल डम्बल, राइट। डबल डम्बल, राइट। ऐसे वो पूछता है एफ वाली ऑर्बिटल का शेप, तो आप बता दोगे उसको बच्चा, उसका शेप होता है कॉम्प्लेक्स, राइट। कैसा शेप होता है इसका? कॉम्प्लेक्स, राइट। दिस इज द वे टू आंसर। एक और चीज वो आपसे पूछता है कभी कभी, वो कहता है ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, नेमली एस पी डी एंड एफ, इनका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? तो बच्चों याद रखना, एस का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है शार्प, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, राइट। डी का मतलब होता है डिफ्यूज एंड एफ का मतलब होता है फंडामेंटल, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे।
तो हमको क्या करना है बच्चा, सबसे पहले हमें सारे एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए एटलीस्ट फ्रॉम 1 to 30, राइट। फिर हम क्या करेंगे बच्चा, फ्रॉम हेयर टॉप टू बॉटम ऐसे जाएंगे। पहले हम भरेंगे s में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1s2, फिर हम भरेंगे 2s में, फिर देन 2p में, फिर देन 3s में। इसी तरीके से हम भरते चले जाएंगे, राइट। 1s2 2s2 हो जाएगा, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p आएगा, फिर 4s2 आएगा, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। इसी तरीके से हमको भरते चले जाना है। देन 4d, 5p, देन 6s, राइट। फिर हमको बनना है 4f, 5d, 6p, देन 7s, और लास्ट में आएगा 5f, 6d, 7p एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इसकी हेल्प से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो 118 एलिमेंट्स के लिए। लेकिन वहां पर आपको बहुत ढेर सारी एक्सेप्शंस है ना देखने को मिलती हैं। तो अभी हम फिलहाल के लिए सीखेंगे बच्चा 1 से लेकर 30 तक। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास पहला एलिमेंट नेम है हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन तीसरा लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको दे रखी है याद करने के लिए, आप चेक कर सकते हैं वीडियोस में, राइट। अब हम क्या करते हैं बच्चा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले हमें कौन सा वाला ऑर्बिटल भरना है, 1s का, और आपको पता है s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एज 1s1, राइट। अब आ जाओ दूसरे पे, यहाँ पे हीलियम का ये 2 ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एज 1s2, राइट। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 ये बता रहा है हमको कि हमारे पास लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। चलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो पहले आएगा 1s2। अब भैया s में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं भर सकते। जैसे ही अभी हमारे पास 3 थे ना, 2 हमने ऑलरेडी भर दिए। अब 1s के बाद हम किस में जाएंगे, 2s में, तो हम भरेंगे 2s1, राइट। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लिथियम। अब हम मूव करें आगे, बेरिलियम का 4, तो ऐसे लिखेंगे 1s2 एंड 2s2। ऐसे ही बोरोन के पास कितने हैं, 5, तो भरेंगे 1s2 2s2, 2 और 2 4, अब 2s भी भर गया। अब 1s के बाद देन 2s, फिर आएगा 2p, और 2p में आप भर सकते हो मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन तक भरते जाओ। 1s2 2s2 2p, 6 आ सकते हैं लेकिन है कितने, 5, तो भरेंगे 1, राइट। फिर कार्बन का 1s2 2s2 2p 2, राइट। फिर नाइट्रोजन के लिए भरो 1s2 2s2 2p 3, ये देखो 3 और 2 5 और 2 7, ये आ गया 7। ऑक्सीजन का भरो 1s2 2s2 2p 4। फ्लोरीन के लिए भरो 1s2 2s2 2p 5। देन भरो नियॉन के लिए, दैट इज 1s2 2s2 2p 6। ये हमारे भर गए भैया 10 तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 10 तक हमने क्या कर ली बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं 11 से लेके 20 तक और देखेंगे हम कैसे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 11, देन 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये आ गया हमारा 20, ठीक। अब हमको पता होना चाहिए 11 पे एटॉमिक नंबर 11 पे कौन सा एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सब आप ट्रिक से याद कर सकते हो, मैंने आपको एक वीडियो बना के ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसमें आप चेक कर सकते हो कि हम कैसे एटॉमिक नंबर लर्न करें 1 to 30। चलिए अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम में हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे पहले हम भरेंगे 1s2 2s2 देन 2p6, ये 10 तक कंप्लीट हो गए। अब 2p6 के बाद हम आ जाएंगे 3s पे। 3s पे मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 11 है, तो हम एक ही भरेंगे। 2 2 4 6 10 और 1 11। मैग्नीशियम पे बात करें तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, राइट। एल्यूमिनियम की बात करें तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 2p6 3s3, अभी सॉरी 3s3 में 3 s में 3 नहीं आ सकते, s में 2 ही आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 2 4 और 6 10 और 2 12, लेकिन एटॉमिक नंबर कितना है 13। तो अब हम 3s के बाद मूव करेंगे नेक्स्ट वाली ऑर्बिटल पे, दैट इज 3p। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक। अब आगे बढ़ो 1s2
2s2 2p6 3s2 3p2। काउंट कर लो 14 है कि नहीं, 2 4 6 10 12 14। अब अगले पे आओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, राइट, ये हो गई 15 तक। 16 पे आओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, राइट। क्लोरीन पे आओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। नेक्स्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये p वाला ऑर्बिटल भी फिल हो गया, तो हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट पे। 3p के बाद कौन आता है बच्चा, 4s, राइट। फिर 4s में भरेंगे, तो देखो इधर ये कितने हो गए थे, 4 6 10 12 और 18। अब पोटेशियम पे आओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आ जाएगा 4s1, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट पे कैल्शियम पे, तो भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। ये हो गई हमारी 20 तक कंप्लीट, राइट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 4s वाला था ये भी फिल हो गया। अब 4s के बाद हम कहाँ मूव करेंगे, 3d पे, देन 4p पे जरूरत पड़ेगी तो देन 5s पे, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम 3d पे हमारा 1 से लेके 30 तक काम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चा, 21 से लेके 21 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, ठीक। तो 21 लिखते हैं, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, राइट। यहां पे हमारे पास 21 पे होता है स्कैंडियम, और मैंने आपको ट्रिक बताई है, स्टीव स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, स्टीव क्रिप्टन यानी कि क्रोमियम, स्टीव क्रिप्टन मांगे यानी कि मैंगनीज, स्टीव क्रिप्टन मांगे फी आयरन को, फी को नीकू, नीकू Ni मतलब निकेल, नीकू कॉपर मतलब Cu मतलब कॉपर एंड Zn मतलब जिंक। अब हम करते हैं 1 से लेके 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां हमें 21 ये इंडिकेट कर रहा है बच्चा कि हमारे पास 21 इलेक्ट्रॉन है। चलिए भरते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये हो गए 20 तक कंप्लीट। चेक करो 2 4 6 10 12 18 20। अब हम एंटर कर जाएंगे अगले शेल में, यानी कि दैट इज 3d। तो 3d में बच्चा हमको कितने चाहिए, 1। d में आ कितने सकते हैं, मैक्सिमम 10, लेकिन यहाँ पे हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन था तो एक भरा। देन 1s2 2s2 2p6 3s2 पूरी सेम आएगी, 3p6 4s2 और 3d में अब हो जाएंगे 2, राइट। यहां पर क्रोमियम पे और यहाँ कॉपर पे आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। चलिए जल्दी जल्दी भर लेते हैं हम, बाकी सेम आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, राइट। अब क्रोमियम का एक्सेप्शन देखो, होना क्या चाहिए, यहाँ आना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ऐसा नॉर्मल केस में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसकी बजाय इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 एंड 3d, सॉरी यहाँ पे 4 होना चाहिए था ना, यहाँ 3d4 होना चाहिए था, क्योंकि 24 है, 4 6 10 12 18 20 24, ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये होती नहीं है, वो मैंने गलती से लिख दी थी, लेकिन ये होनी चाहिए 3d4 होना चाहिए क्योंकि 24 है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चा, एक्चुअल में यहाँ 4s में होता है 1 और 3d में होता है 5। अब ऐसा क्यों होता है ये देख लो, यहाँ 4s में नॉर्मल केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे लाइक दिस, क्योंकि ये 4s का ऑर्बिटल है, और यहाँ d में जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होती हैं हमारे पास, उसमें बच्चा अगर ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती तो 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से भरा हुआ होता, राइट। लेकिन क्या होता है बच्चा, अगर ये d का ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाए, अभी ये हाफ फिल्ड नहीं है, खाली है, हाफ फिल्ड कब माना जाएगा, जब इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो भैया यहाँ 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो भैया हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 ना लिखने के बजाय लिखते हैं 4s1 3d5। व्हाई सो, बिकॉज इट फाउंड itself more stable in this configuration, not in that previous one, right। आगे बढ़ते हैं मैंगनीज पे। अब इसका 25 है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, राइट। अब आगे बढ़ते हैं आयरन पे, 3s2 3p6 4s2 3d6, राइट। कोबाल्ट पे बढ़ो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। तो यहां तक कंप्लीट हो गई। अब निकिल पे बढ़ते हैं, निकिल का 28 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d8, राइट। अब फिर से एक एक्सेप्शन मिल गया हमको कॉपर का, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये होना चाहिए था। लेकिन बच्चा अगेन अगर हम इस s वाले ऑर्बिटल को देखें जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है 4s के पास, और d वाले के पास जहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये फुल्ली फिल्ड हो जाए, फुल्ली फिल्ड कब हो जाएगा, जब सारे भरे हुए होंगे, सब बॉक्सेस में, सब डिब्बों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब ये फुल्ली फिल्ड माना जाएगा। और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल में अपने आप को ज्यादा स्टेबल पाता है, तो इसी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से जंप कर जाता है इस डी वाली में, तो यहां इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है बच्चा 4s1 और 3d10। तो ये दोनों एक्सेप्शंस आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने, लिखते वक्त इसमें गड़बड़ मत करना, राइट। जिंक पे आ जाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो ये बेसिकली हमने कर ली है 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, राइट। अब एक और एडिशनल चीज मैं आपको बताता हूं। कभी कभी आपने देखा होगा कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस थिंग 2 4 6 10 12 18 यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बजाय वो क्या लिख देते हैं बच्चा, सब में AR और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्कआउट, हम क्या करते हैं, इतने पार्ट को इंडिकेट कर देते हैं एज AR एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सारे के सारे ये 18 तक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, और लास्ट वाला हम ऐसे लिख देते हैं। तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो, ये भी करेक्ट है, ऐसे लिख लोगे तो ये भी करेक्ट है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।